मान लीजिए आपके पास अचानक से कॉल आता है और वो कॉल होता है एक डिलीवरी कंपनी की तरफ से या फिर कस्टम विभाग की तरफ से। जब वो कॉल आप रिसीव करते हैं तो वो आपसे बोलता है कि सर या मैम आपका एक कुरियर देखा गया है और उस कुरियर में ऐसा सामान है जो कि इलीगल है या फिर नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है और वो ड्रग्स भी हो सकते हैं। सो शायद आप ये सुनकर घबरा जाएंगे और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद वो आपको ये बोलेगा कि आपका जो पार्सल है वो आपके आधार नंबर से लिंक्ड है और आपके आधार नंबर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही में इसके बाद वो आपको ये भी बोलेगा कि अगर ये पार्सल आपका नहीं है, आपने ऑर्डर नहीं करा है, तो इसके अगेंस्ट आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी, जिसके लिए हम आपको डिजिटली रिकॉर्ड करेंगे और आपको एक पुलिस ऑफिसर, आपको एक कस्टम विभाग के ऑफिसर या फिर किसी DGI से लिंक किया जाएगा और वहाँ आपको ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी। तो मुझे लगता है ये पूरा इंसिडेंट सुन के आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि यार हमने तो ये ऑर्डर प्लेस ही नहीं करा था और इस तरीके का इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको अवेयर कर देती हूँ कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है तो आप घबराइए मत, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑनलाइन स्कैम है। इसको नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट आज के टाइम में होने वाला एक एडवांस्ड ऑनलाइन स्कैम है जिसे बहुत एडवांस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, प्लान किया जाता है और इस स्कैम में आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं लोग और जिन लोगों के साथ भी इंसिडेंट्स हुए हैं हर किसी की एक अलग अलग कहानी है। सो मैं आपको अवेयर करने के लिए बता देती हूँ कि अगर आपके आसपास किसी भी जानने वाले के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, आपके पास ऐसा कोई कॉल रिसीव हुआ है, तो आप कोई पहले यूज़र नहीं है। इन दिनों बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं और इन इंसिडेंट्स की वजह से यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअली में कैसे काम करता है और इससे बचना कैसे है। तो डिजिटल अरेस्ट खास तौर पे किया जाता है एक कॉल से और एक SMS से। तो इसी तरीके के जो बहुत कॉमन इंसिडेंट्स हैं, आपके पास एक कॉल आएगा, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो एक डिलीवरी पार्टनर है या वो प्रिटेंड करते हैं कि वो कस्टम विभाग की तरफ से कॉल आ रहा है, वो एक पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं। वो इस तरीके से आपसे बात करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई प्रोफेशनल कैंडिडेट है। सबसे पहले वो आपको ये बोलेगा कि आपका एक पार्सल हो सकता है और सिर्फ पार्सल ही नहीं, वो आपको फैमिली मेंबर के अगेंस्ट भी भड़का सकता है। जैसे कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट सामने आया था जिसमें एक मदर को उनकी बेटी को लेकर अगेंस्ट में एक ऐसा प्लॉट बनाया गया था जिसकी वजह से मदर को एक पैनिक अटैक आ गया था। तो इसी तरह के इंसिडेंट्स में जैसे मैंने बताया कि आपको ये भी बोला जा सकता है कि आपका कोई पार्सल है, आपके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट बोला जा सकता है, इवन आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। और इसमें ना बहुत सी यूजर्स ये हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन हैकर्स के पास आपकी इन्फॉर्मेशन गई कैसे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जैसे हमारे पास कोई लिंक्स आते हैं, हम उन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, किसी के साथ भी अपना OTP शेयर कर देते हैं, तो इन सारे प्रोसेस की वजह से ही आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के पास चली जाती है, जिससे वो आपके पर्सनल डेटा को बहुत ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। सो इस स्कैम के बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई भी कॉल आती है जिसमें आपको धमकाया जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ऐसी कॉल से घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है और इन कॉल से बचने के लिए सबसे पहले आप ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। सो उसके बाद सरकार की तरफ से एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो है 1930। चाहे तो आप अपने फ़ोन से इस नंबर को डायल कर सकते हैं या फिर साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी इस पूरी घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और सरकार तुरंत से इन सभी कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लेगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स और आपके कलीग्स, इन सबको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जो वर्ड है इस टाइम बहुत कॉमन हो चुका है और इसमें इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि बहुत सारे यूजर्स पैनिक करने लगते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने सच में ऐसा कुछ क्राइम किया है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पूरा प्लान्ड होता है। तो ऐसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उनको अवेयर करें कि ऐसी कोई भी कॉल्स उनके पास रिसीव होती हैं तो उन कॉल्स को तुरंत से ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें। और जो मैंने आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट बताई है साइबर क्राइम की, वहाँ जाकर इसके बारे में कंप्लेंट भी ज़रूर दर्ज करें। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सेम इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।